एक बार की बात है, दो मित्र थे। एक बहुत ही मेहनती था और एक सिर्फ भगवान के भरोसे ही जीवन जी रहा था। वह दिन भर पूजा करता रहता। दोनों ने मिलकर खेती के लिए ज़मीन खरीदी। मेहनती व्यक्ति खेत में दिन भर मेहनत करता, दूसरा दोस्त दिन भर पूजा करता और प्रार्थना करता कि उसकी फसल अच्छी हो जाए। काफ़ी समय तक ऐसा ही चलता रहा। उनके खेत में फसल तैयार हो गई। मेहनती व्यक्ति ने पूरी फसल काटी तो पूजा करने वाला मित्र बोला कि इसमें से आधा हिस्सा उसका है। मेहनती व्यक्ति ने कहा कि भाई, तूने तो एक दिन भी खेत में काम नहीं किया, तो तेरा इसमें हिस्सा कैसे हो सकता है। दोनों के बीच वाद विवाद बढ़ गया और ये बात राजा तक पहुंच गई। राजा ने दोनों मित्रों की बात सुनी और कहा कि मैं तुम दोनों को एक एक बोरी गेहूं दे रहा हूं। कल जो व्यक्ति पूरे गेहूं साफ करके ले आएगा वही इस फसल का असली मालिक होगा। दोनों दोस्त अपनी अपनी बोरी लेकर घर पहुंच गए। पूजा करने वाला व्यक्ति भगवान के सामने बैठ गया और प्रार्थना करने लगा कि उसकी गेहूं की बोरी साफ हो जाए। वही मेहनती व्यक्ति गेहूं साफ करने में लग गया और पूरी रात जागकर उसने गेहूं साफ किया। अगले दिन दोनों मित्र राजा के दरबार में पहुंच गए। मेहनती व्यक्ति के गेहूं पूरी तरह साफ थे। उसने गेहूं के सारे कचरे निकाल दिए थे, जबकि भक्ति करने वाले व्यक्ति की बोरी ऐसी की ऐसी ही थी। राजा ने भगवान भरोसे रहने वाले व्यक्ति से कहा कि भाई, देवी देवता भी उन्हीं लोगों की मदद करते हैं जो मेहनत करते हैं। तुमने रात भर भक्ति की लेकिन मेहनत नहीं की, जबकि तुम्हारे मित्र ने मेहनत की। उसने रात भर बैठकर गेहूं का कचरा साफ कर लिया। तुम भी मेहनत करते तो तुम्हारे गेहूं भी साफ हो जाते। राजा की बात पूजा करने वाले व्यक्ति को अच्छी तरह समझ आ गई। इसके बाद से दोनों मित्र खेत में बराबरी से मेहनत करने लगे और दोनों की मेहनत से उनकी फसल भी बहुत अच्छी होने लगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान भी आपके भरोसे बैठा हो कि आप खुद कुछ करो तो मैं इसका साथ दूं। ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहो, क्योंकि ईश्वर आपको वो नहीं देते जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। भगवान के काम में दृढ़ विश्वास रखो और जो भी आप कर रहे हैं उसे पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ करो। हर दिन ईश्वर से यही प्रार्थना करें कि सुख देना हो तो बस इतना देना कि जिसमें अहंकार ना आए, और दुख देना हो तो बस इतना देना जिसमें आस्था न खोए। अगर रास्ता खूबसूरत हो तो पता करो कि किस मंजिल को जाती है, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत हो तो रास्ते की परवाह मत करो। इंसान किसी चीज़ की कीमत बस 2 बार ही समझता है, मिलने से पहले और खोने के बाद। नाराज़गी कभी वहाँ मत रखिए जहाँ आपको ही बताना पड़े कि आप नाराज़ हो। अपनों पर भी उतना ही विश्वास रखें जितना दवाइयों पर रखते हो। बेशक थोड़ा कड़वा होगा, पर आपके लिए ही फायदेमंद होगा। कड़वा है मगर सच है। सांप घर पर आ जाए तो लोग डंडे से मारते हैं, और शिवलिंग पर दिखाई दे तो हाथ जोड़ते हैं। लोग सम्मान आपका नहीं, आपकी स्थिति का करते हैं। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यही तो वो लोग हैं जो ये स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। अच्छी चीज़ों के बारे में सोचें। हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं, इसीलिए सकारात्मक बातें सोचें और खुश रहें। खुशी इस पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास क्या है या आप क्या हैं, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि आप क्या सोचते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की तुमको रक्षा करनी पड़ती है, पर ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाला भी जीत की खुशी खो देता है। जीवन में कभी भी कुछ नया पाने की चाहत में वो मत खो देना जो पहले से ही तुम्हारा है। अज्ञानी व्यक्ति बैल के समान है, वह ज्ञान में नहीं अपने आकार में बढ़ता है। किसी भी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। आप चाहे जितनी किताब पढ़ लें, प्रवचन सुन लें, उसका कोई फ़ायदा नहीं जब तक आप उनको अपने जीवन में नहीं उतार लेते। यदि तुम में खुद को बदलने की हिम्मत नहीं है तो तुम्हारा कोई हक नहीं है कि तुम भगवान या किस्मत को कोसो। कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है तो तुम्हारा हौसला बढ़ता है, पर जब किसी का हाथ कंधे पर ना हो तो अपनी शक्ति खुद बन जाते हो, और वही शक्ति ईश्वर है। मेहनत, लगन और त्याग वो कठिन रास्ता है,
जो व्यक्ति को महानता की ऊंचाई तक ले जाता है। भूतकाल में मत उलझो, भविष्य के सपनों में मत खो जाओ, वर्तमान पर ध्यान दो। यही खुश रहने का असली रास्ता है। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए, क्योंकि जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचाता है। इच्छा मनुष्य को जीने नहीं देती और मनुष्य इच्छा को मरने नहीं देता, इसीलिए वो परेशान है। आकाश में पूरब और पश्चिम का कोई भेद नहीं है। लोग अपने मन में ही भेदभाव को जन्म देते हैं और फिर यही सच है ऐसा विश्वास करते हैं। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारा काम ही हमारे भाग्य लिखते हैं। अपने ऊपर विश्वास रखो, फिर इस संसार में कोई तुम्हें सफल होने से नहीं रोक पाएगा। पेट में गया हुआ विष केवल एक मनुष्य को मारता है, परंतु कान में गया हुआ विष कई संबंधों को मार देता है। हजारों लड़ाइयाँ जीतने से बेहतर है कि आप खुद को जीत लें, फिर वो जीत आपकी होगी जिसे कोई आपसे नहीं छीन सकता। एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं, फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती। उसी तरह खुशियाँ बांटने से बढ़ती है, कम नहीं होती। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य तुम्हारे उद्देश्यों का पता लगाना है और उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करना है। किसी में कोई कमी दिखाई दे तो उससे बात करें, लेकिन अगर हर किसी में कमी दिखाई दे तो खुद से बात करें। खुशी एक तितली के समान है, जितना उसे पकड़ने की कोशिश करोगे वह उतना ही हाथ से छूटती जाएगी, लेकिन अगर शांति से बैठ जाओगे तो वह आपके ऊपर आकर बैठ जाएगी। अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीज़ गिनी जा सकती है यकीनन वह ख़त्म भी होती है। कोई व्यक्ति सिर्फ इसीलिए ज्ञानी नहीं कहलाता क्योंकि वह बोलता रहता है। अगर वो शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण और निर्भय है तो वास्तव में वह ज्ञानी कहलाता है। अपना रास्ता खुद बनाइए, क्योंकि हम अकेले पैदा होते हैं और अकेले ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसीलिए हमारे अलावा कोई और हमारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। शक की आदत से भयानक और कुछ भी नहीं है। शक लोगों को अलग करती है। यह एक जहर है जो मित्रता खत्म करती है, रिश्ते तोड़ती है। एक तलवार है जो हर चीज़ का वध करती है। कभी भी दुष्ट लोगों की सक्रियता समाज को खराब नहीं करती, बल्कि हमेशा अच्छे लोगों की निष्क्रियता ही समाज को खराब करती है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है और वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। भविष्य की चिंता ऐसी है जो सामने है वह दिखता नहीं, और जो नहीं होता उसका हम विचार करते हैं। शांति हमारे ही भीतर है। जब हमारा मन भटकना बंद कर देता है तब हमें शांति का अनुभव होता है। दुनिया की सबसे अच्छी किताब आप स्वयं हैं। खुद को समझ लीजिए, सब समस्याओं का हल अपने आप मिल जाएगा। सत्य है कि जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी ज़रूरी है, क्योंकि रोज़ तारीफ सुनोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं, क्योंकि बदली हुई आदतें ही आपका भविष्य बदलेंगे। दूसरे लोगों के दोषों को ना देखें और ना ही उनकी गलतियों को। इसके बजाय अपने खुद के कर्मों को देखें कि आप क्या कर चुके हैं और क्या करना बाकी है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो तुरंत दूसरी जन्म ले लेती है। आपका काम है अपनी पसंद के काम को खोजना और उस काम में खुद को पूरी तरह लगा देना। यही सफलता का मार्ग है। सब एक जैसा कभी नहीं रहता। कभी शीशे से पत्थर भी टूटता है और जिसे तोड़ा ना पाए उसे वक्त तोड़ता है। किसी के विचारों, प्रार्थना और हृदय, इन तीनों में आपकी जगह है तो आप सौभाग्यशाली हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।